हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर आपकी धन्यवाद स्तुति और तारीफ हो खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते अब्बा खुदा परमेश्वर, जितना भाई बहन परमेश्वर आजा खुदावन, जितने लोगों परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुनते हैं उनका जिंदगी में परमेश्वर आजा तेरे आत्मा होने दे मेरे खुदा, तेरे कार्य तेरे महिमा की जिंदगी में होने दे मेरे खुदा। पवित्र परमेश्वर खुदावन रबतोल रखा तना बासी के भी Rikandana raba sondoro lobo sitana rakatala raba shekete karagadana bashobo ribono bori dala raba sindiri nakata takata 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 rikoto koto 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 rikata kata 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 ribotoni rilaba sikete kete kete rakata na raba shakata kalakana mashokobo riandana raba sandiri lakono ro sakyanta raba shekete ragadana raba shokobo Rindala raba sitele raba sondoro rokotala raba shappala bara kadini rakkanda namasa bade namaso poloro addana raba sekebe rikkandala raba shondono raba shappala baraddana raba shekete ragadana raba shokobolo koteni nakata rindono raba toli de nandare hitolo raba sheke badana raba shappala bala ba shokote nekaraba sekebe। पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद स्तुति और तारीफ हो खुदावन से भी जिंदा परमेश्वर वचन सुने प्रभु, जितना भाई बहन प्रार्थना सुन उनका जिंदगी में परमेश्वर आ जाए, एक विश्वास एक हिया पर हिम्मत परमेश्वर उनको जिंदगी में होने दे मेरे खुदावन। पर परमेश्वर आपकी हजूरी खुदावन उनको ज़िंदगी में बास कर, उनकी हालात और परिस्थिति को छुए खुदावन, उनको ज़िंदगी को छुए खुदावन। जब भी प्रार्थना सुने वचन सुने उनको ज़िंदगी में होने दे मेरे खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है खुदावन राजा विश्वास करने वालों के सब कुछ संभव। प्रभु यीशु के नाम से विश्वास और अपने आशीष को पाए, आमीन हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते कि खुदावन ने आज सुनी इस पवित्र दिनों में खुदावन ने कहा कि इस विषय के लिए प्रार्थना कर कहा कि आप आज का टॉपिक जानते हैं। पवित्र आत्मा मुझे कहा आज का टॉपिक है आपकी बरकतों, आपके बीमारियों, आपकी चिंताओं, आपको ऐसा कोई कंडीशन है जो आप निकल नहीं पा रहे हैं और आप ऐसा कंडीशन में आप बरकत में ना बढ़ पा रहे, ना चंगाई हो पा रहे, बीमार से आज़ाद हो पा रहे, ना दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है, ना मनों में जो कल्पनाएं अनेक प्रकार की होती है उससे छूट पा रहे हैं। ऐसे नेगेटिव आती है सोच विचारों में और ऐसे आपकी मनों में जो कल्पनाएं हैं कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, जो भी सोचते हैं नहीं हो पा रहा है, तो इस विषय के याद रखिए एक बंदियों की तरह बांधे गए हैं आप कि आपकी ज़िंदगी का आशीष जो आप जल्दी नहीं पा पाते हैं, यानी डिले की आत्मा जो काम करती लेट में होती है। आज के वचन में देखिए परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, हालेलुया। और सच में परमेश्वर आप और हमसे बात करके एक उम्मीद वो क्या करेगा, उम्मीद जगाएंगे, हालेलुया। यदि आप विश्वास करते प्रार्थना को अंत तक सुने और वचन को सुने ताकि वचन आपके अंदरों में खुदावन की आत्मा कहता है परमेश्वर का वचन जब जगत पे परमेश्वर अपने मुख से एक शब्द जिक्र किया, उद्देधारी तलवारों के परमेश्वर का वचन अपने ज़िंदगी में आया, हालेलुया। और वो वचन हम मनुष्य को ज़िंदगी में हम पाए जिस तरह वचन द्वारा हम जीवित पाए जाते हैं, हालेलुया। निर्गमन सुसमाचार की ओर चलते हैं, आइए, हालेलुया। निर्गमन सुसमाचार 14 का 21 आयत में क्या लिखा है, तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई, हालेलुया। हम इस वचनों पे देखते हैं कि इस्राएल के लोगों को राजा फेरौन राजा ने क्या कर दिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, हालेलुया। पहले के जो राजा होते थे लोगों को गुलामी में यानी अपने नियंत्रण में लग के उनको अपने कामों में उनको बहुत सताते थे, बहुत मारते पीटते थे और उनको गुलामी में ले जाते थे, हालेलुया। लेकिन हम देखते दुष्ट आत्मा जो मनुष्य को गुलामी में खींचता है और इस गुलामी में मनुष्य आज़ाद नहीं हो पाता है, उसी में फंसे रह जाता है, उसका ज़िंदगी वहीं खत्म हो जाता है। आप जानते हो गुलामी क्या है?
जिस तरह मिस्रियों को गुलाम बना गया था। हालेलुया। हम देखते मिस्रियों को गुलाम बनाया गया था और उसी में से वो निकल नहीं पाते थे, राज्य की कब्जे में पाए जाते थे। हालेलुया। इसी तरह हम देते हैं इस्राएली को जो फ़िरौन राजा अपने कब्जे में रखा हुआ था। हालेलुया। हम देखते हैं इस वचनों में जिस तरह यरूशलेम से क्या हुआ, इस्राएल से अपने बंदे को परमेश्वर छुड़ाने के लिए मूसा को उपाय किया था और मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन में पाया गया ताकि वो इस्राएल लोगों को अपने बंदों को छुड़ा सके। अब जानते हैं परमेश्वर की आत्मा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एक मनुष्य के उपयोग करता है और उसके जरियों में से अपने बंदी अपने लोगों को छुड़ाता है, क्योंकि वो आत्मा है। एक मनुष्य को ज़िंदगी में अगर मनुष्य या शैतान जो मनुष्य को ज़िंदगी में एक शरीर के ऊपर विजेता करने के लिए, शरीर के ऊपर धारण करने के लिए, शरीर के ऊपर प्रवेश करके एक आत्मा जो होती, आत्मा इसके लिए एक शरीर की जरूरत होता है। हालेलुया। शैतानी आत्मा और खुदा की आत्मा जो होते हैं, पवित्र आत्मा एक आत्मा होते हैं, इंसानी के शरीर की एक धारणा की आवश्यकता होती है। हालेलुया। और उस शरीर द्वारा क्या करते हैं, वो प्रवेश करके अपने कामों करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जो है अपने बंदे को, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एक अद्भुत काम करने के लिए मनुष्य की ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं। अगर वो पवित्र है तो उनका ज़िंदगी में वास करते हैं, क्योंकि वचन कहता है जैसे तुम पवित्र हो, जिस तरह मैं पवित्र हूँ उस तरह तुम पवित्र रहो और सिद्ध बनते जाओ मेरे उपस्थिति में। हालेलुया। ताकि उनका ज़िंदगी में खुदा पाया जाता है। दूसरा क्या है, हम पाए जो शैतानी आत्मा जो होता है, जो लोग चिंता निराश में रहते हैं, वो शैतानी आत्मा उनको दिन प्रतिदिन घेरते हुए गुलामी की आत्मा पीछे ले जाता है। धीरे धीरे उसको नशे की और बीमारी की और चिंता की और दुष्ट आत्मा की और गरीबी की और हर एक परिस्थिति में क्या करता है, गिराते जाता है और अपने गुलाम बना लेता है ताकि मनुष्य उसमें से निकल ना सके बोल के। हम इस जगह में देखते हैं इस्राएल लोगों को, हालेलुया, इस्राएल लोगों को परमेश्वर अपने बंदियों को छुड़ाने के लिए मूसा का उपयोग किया गया था, लेकिन शैतान ने चाहता था कि इस्राएल लोग छुड़ाए जाए। हालेलुया। हम देखते हैं कि इस्राएलों में आप जानते हैं मनुष्य ऐसे दुखों में घिर जाता है, कुछ ऐसा शैतानी होते हैं जो आपका पीछा करती है। हालेलुया। एक ही तरह का इसे छूटने का जितना भी कोशिश करे लेकिन वो छूट नहीं पाता है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप प्रार्थना कराते हैं, अगर प्रार्थना उत्तर आपको नहीं मिल पाता है और आप प्रार्थना करते हैं, आपका आशीष रुका हुआ है या आप जल्दी चंगाई नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको भयभीत होने का ज़रूरत नहीं। प्रभु का उपस्थिति में चलते जाओ, खुदावन की शांति आपके साथ होगा। आपको ये समझना चाहिए कि मेरे लिए मसीह की योजना क्या है और शैतान की योजना क्या है। हालेलुया। बाइबल कहती है लोगों के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको हिया पर हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को दुआ को सुनता है। इस्राएल लोगों को वो क्या किया, और रहमत किया उसने। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना अगर आप करा रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं अपने नबियों दासों द्वारा नहीं हो पा रहा है, तो आप विश्वास करिए परमेश्वर जैसे इस्राएल लोग दुहाई दिया, परमेश्वर मूसा को भेजा। हालेलुया। जितना इस्राएल पर जुल्म करते थे और परमेश्वर को उसने क्या किए, दुहाई दिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को भेजा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मूसा जा और इस्राएल लोगों को क्या कर, छुड़ा। हालेलुया। मिस्र के राजा से मूसा के भाई जो बात करने के चले, परमेश्वर ने चाहता था कि ये लोग क्या करे, बंधुआई से निकल जाए, लेकिन शैतान ने चाहता था कि ये लोग बंधुआई से ना निकले। हालेलुया। मिस्र के राजा से मूसा के क्या हुआ, भाई जो है बात करने लगा कि मूसा ने कहा कि हम छूट जाए। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में अगर आपको उम्मीद रखते हैं और शैतान कहता है कि तू चंगा नहीं हो पाएगा, तेरा बरकत नहीं बढ़ेगा और आप छूट नहीं पा रहे, मूसा को परमेश्वर भेजा अपने इस्राएल को छुड़ाया, तो आपको भी परमेश्वर बीमारी से छुड़ाएगा, रोगों से छुड़ाएगा,
गरीबी से छुड़ाएगा और निर्धन को धन करता है। गरीबी को क्या करता है, परमेश्वर धनवान कराता है। और परमेश्वर अपने बंदियों को जो शैतानी बीमार करके मारना चाहता, आपको आपकी प्रार्थना कबूल नहीं हो पा रहा है और आप सोचते हैं मेरे प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, आप सोचते प्रभु मेरी और नहीं देखता है, आप सुनते मैं इस बीमारी से छूटता नहीं, दुष्ट आत्मा मेरी ज़िंदगी से निकलता नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, हालेलुया, यीशु मसीह ने जिस तरह मूसा को भेजा इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए, उस तरह परमेश्वर आपको और हमको छुड़ाने के लिए तैयार है। ये ना कहे कि परमेश्वर हमको नहीं देखता है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता है। जो परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भागों करके उस समुद्रों को बीचों से अपने बंदे को, अपने लोगों को, अपने विश्वासी को छुड़ाया, वही परमेश्वर आपको गरीबी से छुड़ाएगा, बीमारी से छुड़ाएगा, दुष्ट आत्मा से छुड़ाएगा। आप याद बांधे, निश्चिंत रहे। परमेश्वर कहता है विश्वास करो, सब कुछ होगा। अंत तक ही रहो, अड़े रहो, खड़े रहो और परमेश्वर की महिमा को खुद ही देखोगे। इसलिए कहा, देख मैं आ गया, तेरा इच्छा को पूरी करूँगा। बाइबल बताती है यदि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ मांगा है, जो कुछ नहीं हो पा रहा है, जो कुछ रुका हुआ है, जो आशीष मांगते हैं, जो चंगाई मांगते हैं, जो दुष्ट आत्मा को छोड़ता नहीं है, आप ये ना सोचे परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। जिस तरह परमेश्वर इस्राएल लोगों को मूसा को भेजकर छुड़ाया, शैतान नहीं चाहता था, गुलामी आत्मा रखना चाहता था और इस्राएल लोगों ना छूटे, यही चाहता था। लेकिन परमेश्वर की योजना आप और हमारा सोच से बढ़कर है, इसीलिए वो समुद्रों को 2 भाग करके अपने बंदे को निकाल सकता है। तो आपको और हमको क्यों ना वो बीमारी से, शैतानी से, दुष्ट आत्मा से, गरीबी से, हर हालात से क्यों ना निकलेगा। या ना कहे परमेश्वर मुझे ना देखता है। उसकी आंखें जहां आप विश्वास बन जाते, उसकी संतान हो जाते हैं, तो उसकी आंखें हम सभी पर उसका लगे रहती है। हालेलुया। आज से आप निश्चिंत रहे, हिम्मत रखे, याद रखे, कहे परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे जीवित परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, तेरा योजना मेरी ज़िंदगी में सिद्ध होगा। जो तूने सोचा है मेरी ज़िंदगी में होगा। मैंने जो कुछ मांगा है प्रभु जी आप देंगे। यही आपका हियाव होना चाहिए। दुष्ट आत्मा से आप आज़ाद नहीं हो पा रहे, बीमार से छूट नहीं पा रहे, परिस्थितियों का सामना कर आज़ाद नहीं हो पा रहे। आप इस्राएली को देखो, परमेश्वर को भय में चलते थे, प्रार्थना करते थे, गुलामी आत्मा में चले गए। शैतान ने ऐसा रचा और उनका विश्वास को नष्ट करना चाहा। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा शैतान ने रचा है ताकि आपकी हालात को बिगाड़ दे। आपकी शैतान सबसे पहले दिमाग में वार करता है। दिमाग में वार करने के बाद मुख से शब्द निकलता है। मुख से शब्द निकाल के आपकी नष्ट करने की कोशिश करता है। नष्ट करे तो आपकी शरीर को नष्ट करना चालू कर देता है। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर सम्मुख में सरेंडर करो। खुदा आपके साथ होगा, विजेता आप होंगे। शैतान को क्या करना, हंसो और हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। हालेलुया। इसलिए शैतान हार चुका है, बीमारी हार चुका है, गरीबी हार चुका है, दुष्ट आत्मा हार चुका है। आप विजेता पा चुके हैं कि यीशु के नाम से यीशु ने सारा मनुष्य जाति का जगत पाया, अपने आप को दे देता कि आप और हम बच जाए, हालात और परिस्थिति सुधर जाए। हालेलुया। इसीलिए आप ही आप बादे निश्चिंत रहे। आप चंगे नहीं हो रहे, दुष्ट आत्मा से आज़ाद नहीं हो रहे, गरीबी सुधर नहीं रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, आपकी कंडीशन जो भी कंडीशन, शादी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, परिस्थिति हालात हो रही है, सब खराब होते जा रही, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा में बिगड़ते जा रहा है, आपकी रिश्ता खराब होते जा रहा है, कहे परमेश्वर तू मेरा और है तो मेरा विरोधी कौन है। हालेलुया। आज से ये शब्द कहेंगे, परमेश्वर तू मेरा और है तो मेरा विरोधी कौन है। आपके साथ परमेश्वर होगा। इस्राएल को परमेश्वर निकाला, यीशु के नाम से आप भी हर हालात में निकल जाएंगे, दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, गरीबी से, हर एक हालातों से। जो कंडीशन, जो वांझोपन है, शादी नहीं हो रहा, डिले की आत्मा रोकती है, बरकत को रुकने वाली आत्मा हर आज़ाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद कीजिए। आज से परमेश्वर आपकी ओर होगा और शैतान झुकेगा और यीशु के नाम से आप उठेंगे।
हालेलुया। उसने वादा किया है, लाल समुद्र ने मूसा को भेजकर अपने बंदे को निकाला। यीशु के नाम से आप भी परमेश्वर आपको निकालेगा। शैतान ने आपको विवेक में डालकर आपको नष्ट करना चाहता है, लेकिन यहोवा चाहता है आप बच जाए और खुदावन की महिमा के लिए जीवित और जिंदा और चंगा भला रह के खुदा की महिमा करे। समस्या हालात को देखते हुए मेरे को परमेश्वर ने भेजा है, ताकि परमेश्वर का शब्द मेरे मुख से होता रहे। मेरे मुख के सब परमेश्वर आपको बचाने के लिए हिम्मत देता है, एक ख्याल देता है। क्योंकि एक बच्चा जो जन्म लेता है गर्भ से छोटा रहता है और माँ उसको संभालती है। संभालने के बाद जब चलने लगता है आप पे गिरता गिरते संभालना सीख जाता है। इसीलिए परमेश्वर हमको भेजा है, ताकि हम आपको हमारा मुख से परमेश्वर अपने नबी और दासों द्वारा बात करते खुदा ने हमको निक किया। हमको अगर शब्द हमको सिखा रहा है परमेश्वर, तो आप एक गिरते गिरते बचेंगे। तभी आप परमेश्वर की आत्मा जो हमारे ज़िंदगी में कहता है उसको फॉलो करेंगे। परमेश्वर की आत्मा जो अपने नबी और दासों द्वारा बोलते हैं फॉलो करते हैं, तो आपकी हालात हो जो परिस्थिति गिराना चाहता है, निराश कर टूटना और आपको ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, आपको ज़िंदगी का हर एक चीज़ों को बैक स्लाइड करने के लिए तुला हुआ है। और यीशु के नाम से आप क्या करेंगे? बच जाएंगे। अगर आप फॉलो करेंगे। हिम्मत ही आपको सच जब कहा है परमेश्वर का दास जैसे प्रभु उनके द्वारा बात किए हैं, तो यीशु के नाम से फतह कर पाएंगे। बोले गिरते गिरते हालात में संभल जाएंगे, फिर दौड़ना चालू करेंगे, ताकि आपकी हालात दौड़ने चालू हो जाएगा। हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए, आइए प्रे करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वसामर्थी परमेश्वरी पोतोला रबा शंबादाना रबा सिक्किरी खंदा बा सिक्किबो निंदाला रबा तूरी नारा सिखिते नमस्कार खबा पिता परमेश्वर। सवेरे प्रार्थना जितना भाई बहन सुने खुदावन उनका जिंदगी में परमेश्वर आ जा। यीशु के नाम से उनका सोच विचारों में प्रभु जो सोचते खुदावन कि दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा, अंधकार की तक उनको सोच विचार डालती, मैं फायर करती हूँ, आउट करती, आपके लाइफ से आउट करती, आपकी माइंड से आउट करती, आपकी बॉडी से आउट करती हूँ, आपकी करियर से आउट करती हूँ, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर एक हिस्सा से मैं आउट करती हूँ, आपके बरकतों से आउट करती हूँ, आपके शरीर को बीमार करने में गिरा हुआ आउट करती हूँ। यीशु नासी के नाम से मैं फायर करती हूँ। आपकी बॉडी कैच करे फायर को, आपकी माइंड कैच करे फायर को, आपकी बरकत कैच करे फायर को, आपकी गर्भ कैच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फायर को, और आप माँ बने यीशु के सामर्थ्य नाम से फायर को रिलीज करते हैं। मेरा लाइफ ब्लेस हो जाए, आपकी लाइफ कैच करे यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं फायर को रिलीज करती। आपकी एग्जाम जो कुछ देते हैं यीशु के नाम से सक्सेस हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं फायर को रिलीज करती हूँ। आपकी लाइफ ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए। आज के से लेकर आप गिरते गिरते यीशु के नाम से दौड़ेंगे। शैतान आपको गिराना चाहता है, बीमारी आपको मारना चाहता है, अंधकार ताकत गिराना चाहता है, बांझ पर शर्मिंदगी करना चाहता है, डिले की आत्मा शादी होने नहीं देती है, शादी की लड़ाई झगड़ा होती है, बीमारी है, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में पाए मैं फायर करते आउट करते आउट करते आउट करते होली को फायर करते फायर करते फायर करते आउट 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 आउट। मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य में आशीषित हो जाओ, और यीशु के नाम से आप गिरते गिरते दौड़ना चालू करो। यीशु के सामर्थ्य नाम आपकी लाइफ दौड़ने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से करियर दौड़ने पाए, आपकी बरकत बढ़ने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप दौड़ने लगो बरकतों में। यीशु के सामर्थ्य नाम से बांझ पर हत्या जाए, यीशु के नाम से बांझपन से आप छील हो जा, और गर्भ की संतान से आप आशीषित हो जा। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो जाए, आपकी शरीर में ताज़गी आगे, आप जगत का ज्योति परमेश्वर प्रकाश में बढ़ते जाओ। शांति का राजकुमार का शांति आपकी ज़िंदगी में कब्जा करे। खुदा मन हाथ बढ़ा यीशु का धन्यवाद, प्रार्थना सुन धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, बोले आमीन आमीन।